फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, 9 to 5 जॉब या रोटेशनल शिफ्ट, ठीक है, एकेडमिक्स या करिकुलर, ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स। ई कॉमर्स कौन सा हुआ? अमेजॉन, क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट, ठीक है, और इंस्टेंट डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। ये इसी तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसको बोलते हैं कंपैरिजन या फिर प्रेफरेंस बेस्ड। आप क्या पसंद करते हैं? दोनों सर्विसेज हैं या दोनों कुछ ना कुछ ऑफर करता है, आपको कौन सा तरीका पसंद है? अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए इन इंटरव्यू, देन व्हाट एचआर वांट्स टू चेक। सबसे पहली चीज, मैंने बहुत पहले भी बोला है जब हम इस तरह की चीजें पढ़ा होते हैं, कि आपका इसमें यह देखना चाहता है कि आप एक्सट्रीम थॉट के तो नहीं है, कि दोनों में से किसी एक चीज के बारे में सिर्फ बोले जा रहे। ये हुआ एक्सट्रीम थॉट। और ये इसी इंटरव्यू में नहीं, दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में डिप्लोमेट को पसंद किया जाता है जो इसको पसंद करता है लेकिन इसको भी नापसंद नहीं करता है। नहीं समझे? इसको पसंद करता है लेकिन इसको भी नापसंद नहीं करता है। अलग अलग चीजें, नापसंद नहीं करना और पसंद करना। नापसंद नहीं करने का मतलब पसंद करना नहीं होता है, लेकिन वो इस तरीके से अपने कंटेंट को पेश करेगा कि वो डिप्लोमेट रहेगा। वो आदमी किसी चीज के बारे में गलत बोलेगा ही नहीं। अगर इसको पसंद करता है अच्छा बोलेगा, नापसंद कर रहा है, नापसंद नहीं कर रहा है तो भी इसके बारे में बुरा नहीं बोलेगा। नहीं, इस तरीके के लोगों को तो सबसे पहले बैलेंस्ड थिंकिंग आपकी चेक की जाती है कि आइदर यू हैव बैलेंस्ड थिंकिंग और नॉट। जब आप बीपीएससी में जाओगे तो इसके जगह पूछेगा नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, हाँ, बीजेपी या कांग्रेस, आरएसएस या फिर कोई दूसरा, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें आप अगर किसी एक चीज को लेकर चले गए तो आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए। इसीलिए बैलेंस्ड थिंकिंग, इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है, ये अगर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो ये बहुत अच्छा कर जाएगा, इसको ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो ये बहुत अच्छा कर जाएगा। किस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई खराब करेगा इस बारे में बात नहीं करेगा वो। बात समझ रहे हो? बैलेंस थिंकिंग। एंड सेकेंड इज लॉजिक एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर व्यूज, ठीक है। क्या है, जीडी में और भी लोग बैठे होते हैं, तो हो सकता है कोई दूसरा आदमी कोई एक ऐसा पॉइंट बोल दिया जिसपे आप अग्री नहीं करते, तो आपको फिर भी सामने वाले ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है तो किसी न किसी एंगल से तो सही होगा ना। आप अग्री नहीं करते, ये दूसरी बात है, तो आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे के एंगल को आप रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट एचआर वांट्स टू चेक। बिकॉज आने वाले समय में जो जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है, दैट इज टीम वर्क। और टीम वर्क के अंदर जो है आपको एक दूसरे के लॉजिक को समझना होगा और उसको उचित सम्मान देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो फिर कंफ्लिक्ट होगा। इसीलिए आपका लॉजिक और रेस्पेक्ट फॉर अदर्स व्यूज चेक करना चाहते हैं। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन क्लैरिटी। कम्युनिकेशन क्लैरिटी का मतलब यह होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है, कि आप बोल रहे हैं और अपने ही बात को अगले लाइन में कट कर रहे हैं। एक लॉजिक आपने दिया, अगली बार कुछ ऐसा बात बोला कि इसी लॉजिक को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है वो उसमें क्लैरिटी है कि नहीं है। क्लैरिटी मतलब उसका कोई पर्पस है कि नहीं है। नहीं समझे? हाँ, समझ गए ना? मतलब पर्पस होना जरूरी है कम्युनिकेशन का। सो क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, ये चेक किया जाता है आपका। एंड फोर्थ एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, और एविएशन कम्स अंडर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, राइट। और हॉस्पिटैलिटी का काम क्या है जी? कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में एक चीज जो नहीं चाहिए वो है एग्रेशन। हाँ जी, एग्रेशन नहीं चाहिए, नो एग्रेशन। और सुपीरियोरिटी वाला टोन नहीं चाहिए, सुपीरियोरिटी वाला टोन नहीं चाहिए। अग्रेशन और सुपीरियोरिटी वाला टोन नहीं चाहिए। तो भाई साहब, ये 4 चीजें हैं जो आपके जीडी में चेक की जाती है जब कंपैरिजन या फिर प्रेफरेंस वाले सवाल पूछे जाते हैं। इज दैट ऑल राइट? समझ गए? अब स्ट्रक्चर क्या होगा, अब इसमें जवाब देने का स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से सुनो, दिमाग में बैठा लो, लिखो या ना लिखो दिमाग में बैठा लो, ठीक है। पहली चीज जो आपकी चेक की, पहली चीज जो आपको डालना है, सबसे पहले न्यूट्रल ओपनिंग होनी। ओपनिंग जो है आपकी
न्यूट्रल होनी चाहिए, कि आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं कि स्विगी अच्छा है या जोमेटो अच्छा है, पक्ष नहीं ले रहे किसी का। आपका ओपनिंग जो होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। और उसके बाद प्रेफरेंस आपको, अच्छा दूसरी चीज आपका अपना ओपिनियन भी होना चाहिए, तो आप किस चीज को पसंद करते हो उस बारे में, प्रेफरेंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद उसके एक वजह दीजिए, 2 वजह दीजिए उसका कि आप इस चीज को क्यों पसंद करते हैं, स्विगी के ऊपर जोमेटो को क्यों पसंद करते हैं आप, आपके पास 2 वजह होना चाहिए। आप 2-3 रीजंस जो है इसका दीजिए। उसके बाद फिर आप रीजन दे दिए कि आपको ये पसंद है। अब आपको बैलेंस करना है, क्योंकि 2 रीजन आपने दे दिया इसका, तो ये पलड़ा भारी हो गया ना। जोमेटो पसंद करते हैं और 2 रीजन हमने दे दिया, तो उसका पलड़ा भारी हो गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए जो है आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए कुछ चीजें बोलनी है आपने इसमें, इस चीज को, तो भाई हाँ उसमें भी ये चीज अच्छा है, बेशक वो आपका प्रेफरेंस नहीं है, समझ गए, लेकिन वो चीज उसमें अच्छा है, कोई चीज होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है लिंक टू एविएशन माइंडसेट, लिंक टू एविएशन माइंडसेट, यही आपका स्ट्रक्चर होगा व्हाइल आंसरिंग प्रेफरेंस एंड कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें क्या क्या है जी, न्यूज़पेपर वर्सेस टीवी। अब न्यूज़पेपर वर्सेस टीवी में सबसे पहले न्यूट्रल ओपनिंग, कि भैया दोनों का अपना अपना महत्व है, ठीक है। अपने जगह पे न्यूज़पेपर एक अपना इंपॉर्टेंस रखता है और टीवी जो है वो भी अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रेफरेंस, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस है वो न्यूज़पेपर रहेगा, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस जो है वो न्यूज़पेपर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सबसे पहले न्यूज़पेपर मेरे घर में रहता है, किसी चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं मिले तो हम वापस पढ़ सकते हैं, लेकिन टीवी में अगर कोई एक बार रिले हो गया वो दोबारा नहीं दिखाया जाता है, राइट। न्यूज़पेपर हमारे सामने रहता है। दूसरा, जब हम किसी चीज को सुनते हैं और जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो फोकस जो है सारा जनरेट होता है पढ़ने में, ठीक है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना हमारा एडिक्शन हो चुका है, ठीक है। इससे हमको कम्युनिकेशन का फायदा होता है, हमारे पास न्यू वर्डिंग्स मिलते हैं, हमको मिलते हैं। टीवी जो है वो न्यूज बताता है बिल्कुल, लेकिन जब हम न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ न्यूज नहीं पढ़ते, और भी बहुत सारे स्किल्स हम डेवलप करते हैं इसमें, ठीक है। उसका बैलेंस करेंगे। लेकिन टीवी में जो है विजुअल दिखा के जो समझाता है ना, वो थोड़ा ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है, ऑडियो विजुअल होता है मामला। और इसके बाद लिंक करेंगे एविएशन माइंडसेट को, ठीक है। अब इसमें कैसे लिंक करेंगे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक बार, एक मॉडल है मास्टर रिस्पॉन्स, हम एक बार करके दिखा। बोथ ऑप्शंस हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड पर्सनल नीड्स। हेलो, कुछ भी है, जैसे न्यूज़पेपर है, टीवी है, या स्विगी जोमेटो, कुछ भी है, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन एजुकेशन है, कुछ भी है। तो इसमें हम क्या न्यूट्रल स्टार्ट करेंगे कि बोथ ऑप्शंस हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड पर्सनल नीड। सेकंड, पर्सनली आई प्रिफर दिस because it offers reason 1 and reason 2. However, option B जो है is also useful in certain situations, especially for people with different requirements. हो गया ना? क्या पता किसी को ऑडियो विजुअल देखने में ज्यादा मजा आता है, तो in certain situation and to the people with certain needs, certain requirements, ठीक है। What matter most is making a responsible and informed choice. समझ गए, हमको क्या जरूरत है वो मैटर करता है कि हमको क्या पसंद है, कौन सा सोर्स पसंद है, समझ गए। सो मतलब ज्यादा मैटर, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप उसको चुनिए जो आपके लिए जरूरी है। यू शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर चॉइस। क्लियर है?